कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अभिभाषक, जिला महामंत्री और कांग्रेस से स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे जीपी सिंह राठौर ने कैबिनेट मंत्री दत्ती गांव पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए पूरी खबर। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन। बदनावर के विधायक रहे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने यहां से अपनी विधायकी से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस में स्थानीय दावेदारी को लेकर एक होड़ मची हुई है। यहां पर लगभग 16 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार अब भाजपा में चले गए हैं। अब शेष बचे 15 स्थानीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय दावेदार की जो दावेदारी है वो दमखम के साथ कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी जा रही है। उन्हीं 15 स्थानीय उम्मीदवारों में से एक बदनावर के स्थानीय दावेदार गिरीश प्रताप सिंह जी राठौर हमारे साथ मौजूद है, जो काची बड़ौदा राज परिवार से आते हैं। बदनावर कोर्ट में एक अच्छे अभिभाषक के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए उनसे चर्चा करवाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार वे अपनी दावेदारी को लेकर आश्वस्त है। नमस्कार राठौर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप, अगर कांग्रेस हाईकमान आपको टिकट देता है तो आप अपनी दावेदारी को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं कांग्रेस अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं अपनी विजय के लिए आश्वस्त हूं। जहां तक दावेदारी का सवाल है, उस दावेदारी के लिए मैं आश्वस्त हूं कि मुझे कांग्रेस के माध्यम से, विधायक के माध्यम से जनता का सेवा करने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि विगत 40 वर्षों से मैं कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की सेवाएं करता रहा हूं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अवसर दिया जाएगा और कांग्रेस का विधायक बनकर के जनता की सेवा का अवसर भी दिया जाएगा। कांग्रेस में आप काफी अनुभवी नेता माने जाते हैं, ये तो सर्वविदित सत्य है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। कानून के अच्छे जानकार हैं, साथ ही साथ आप प्रताप विद्या निकेतन के माध्यम से क्षेत्र में वर्षों से सेवा भी कर रहे हैं। उसका आपको कितना लाभ मिल पाएगा? सेवा भाव से किए हुए हर काम का लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं सोचा जाता है, लेकिन जब काम किया जाता है तो निश्चित रूप से जनता उस कार्य का सम्मान करती है। मैंने राजनीतिक माध्यम से, शैक्षणिक माध्यम से, सामाजिक कार्यों के, धार्मिक कार्यों के माध्यम से आम जनता के बीच में मैं आया हूं, लोगों का काम किया है, तो मुझे विश्वास है कि मुझे इस सेवा का अवसर दिया जाएगा और सेवा का अवसर देने पर उसका लाभ भी मिलेगा। वैष्णव पंच ट्रस्ट जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष के रूप में बदनावर में एक अच्छा विकास कार्य हुआ है और आज ये पूरे बदनावर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी एक पहचान बन गई है। वहीं राणा प्रताप राजपूत समाज ट्रस्ट के रूप में राजपूतों के अंदर ने एकता की भावना पैदा करी है और राजपूत समाज काफी, इससे राजपूत समाज में सुधार भी आया है, कई अच्छी भावनाएं पैदा हुई है। उन सबका लाभ निश्चित रूप से अवसर आने पर मिलेगा। राजनीतिक गलियारों की माने तो जो यहाँ के विधायक थे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, अब वे पूर्व विधायक है। पूर्व विधायक होने के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन में अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। अब उनका टिकट तो भाजपा से तय है, लेकिन आप भी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं उनके सामने? वो युवा है, आपका जो अनुभव है वो कितना काम आएगा उनके सामने अगर आपको टिकट मिलता है तो? निश्चित रूप से उनके सामने अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं आम जनता के आशीर्वाद का हकदार रहूंगा और हमें विजय प्राप्त होगी। वे चाहे मिनिस्टर बन गए, लेकिन जिस तरीके से मिनिस्टर बने, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अनुचित तरीके से कमाई हुई संपत्ति और सफलता का कभी आम जनता समर्थन नहीं करती है। और निश्चित रूप से मतदाता राजवर्धन ने जिस तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश करी है, सत्ता लोलुप बन करके मंत्री पद घट गया क्या है, उससे कांग्रेस ही नहीं नाराज है बल्कि भाजपा भी नाराज है और आम जनता भी नाराज है, जिसके दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेंगे और उसका लाभ हमें मिलेगा। दत्ती गांव के बारे में लोग कहते हैं कि वो राज परिवार से आते हैं। आप भी काची बड़ौदा राज परिवार से आते हैं, आपको दत्ती गांव को निश्चित रूप से लाभ मिल ही रहा है राज परिवार के व्यक्ति होने का। आपको क्या वो लाभ मिल पाएगा? प्रजातंत्र में राजतंत्र की बात करना बेमानी है। मैं चाहे काची बड़ौदा राज परिवार से संबंधित हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह से कभी भी प्रदर्शित नहीं किया है और न ही मैं करना चाहता हूँ। मैं सेवक हूँ, सेवक के रूप में जाना जाता हूँ। वैसे भी आपके ज्ञान के अनुसार बता दूं कि दत्ती गांव एक छोटा सा ठिकाना है, जबकि काची बड़ौदा बदनावर की सबसे बड़ी स्टेट रही हुई है। इसलिए ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है कि वो राज परिवार के हैं और हम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और इस मामले में कोई दिक्कत भी नहीं आई कि हर आदमी उनके इतिहास को जानता है।
राजा को राजा की तरह काम करना चाहिए। राजा जब प्रजा को धोखा देकर के चला जाए, राजा जब जो आम जनता को धोखा देकर चला जाए, तो फिर वो राजा ही कैसे कहलाएगा। 2018 के विधानसभा के आम चुनाव के दौरान यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वह भाजपा के जो प्रत्याशी थे भंवर सिंह शेखावत जी, उनको उन्होंने राजवर्धन सिंह जी ने लगभग 41,000 से अधिक वोटों से पराजित किया था। अब वो भाजपा में चले गए हैं। आप क्या मानते हैं, वो वोट जो 41,000 वोटों से जीते थे वो कांग्रेस के थे या भाजपा के खाते में अब उनके साथ चले जाएंगे? जो राजवर्धन को वोट मिले वो कांग्रेस के थे, व्यक्तिगत वोट नहीं थे। कांग्रेस को जो वोट उस समय मिले उससे अधिक अब मिलेंगे। लेकिन जो 42,000 की लीड मिली, ये गलतफहमी है कि राजवर्धन को व्यक्तिगत लीड मिली। राजेश अग्रवाल जी उस समय चुनाव लड़े थे और राजेश अग्रवाल जी को चुनाव लड़ने के लिए राजवर्धन ने शुरू से प्रोत्साहित किया था। उनके जन्मदिन जाकर के बड़ी जबरदस्त बधाई देना, उनको प्रेजेंट देना, उनके जय जयकार करना, ये सारा काम सुनियोजित तरीके से किया गया था। और जब भी राजवर्धन चुनाव लड़ा है, किसी भाजपा के निर्दलीय को खड़ा करके वो जीतने की उसने कोशिश करी, उसने खुद का अपना अस्तित्व कभी नहीं रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय कांग्रेस के जो वोट है वो तो कांग्रेस को मिलेंगे ही, लेकिन भाजपा के जो नाराज लोग हैं उसका भी लाभ कांग्रेस को मिलेगा। वर्तमान में आप कांग्रेस से विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ के जो पूर्व विधायक थे प्रेम सिंह दत्तीगांव और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, दोनों की कार्यशैली को देखा है, नजदीकता से परखा है। इन दोनों विधायकों की या पिता पुत्र की कार्यशैली में आपने क्या अंतर पाया? दोनों की कार्यशैली में नाम अनुरूप ही अंतर है। प्रेम सिंह प्रेम करता था, सबसे मिलते थे, अच्छे स्वभाव के थे, गरीबों के साथ रहते थे, बहुत बेहतर स्वभाव के थे। और राजवर्धन, जिसका नाम ये राज का वर्धन करना था, अपने राज का वर्धन करने के लिए एमएलए से मिनिस्टर कैसे बनूं, मिनिस्टर से उसे कैसे बनूं, उसके लिए सारी मर्यादाएं तोड़कर, सारे नियम तोड़ करके और सारा संयमित जीवन, राजनीतिक जीवन छोड़ करके गलत तरीके से राज को वर्धन करने की कोशिश करी। यही मूल अंतर है उनके स्वभाव में, इनके स्वभाव में, उनके कार्य में, इनके कार्य में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए उन दोनों को, चाहे वो उत्तराधिकारी बन गए, राजनीतिक उत्तराधिकारी बने हैं, लेकिन वो सही उत्तराधिकारी साबित नहीं हो सके। अगर आपको विधानसभा से टिकट मिलता है या आप विधायक निर्वाचित होते हैं तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर? अगर अवसर मिला तो क्षेत्र के विकास के लिए चहुमुखी दिशाओं में काम करना पड़ेगा। बदनावर में कई कमियां हैं, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधित, परिवहन संबंधित, बेरोजगारी, सिंचाई योजना, इस तरह की कई समस्याएं, जिन समस्याओं को, जैसे सिंचाई योजना का जैसा भी चल रहा है कि पूर्व कमलनाथ जी की सरकार ने हमारे नर्मदा प्रोजेक्ट भी जो इधर उधर करा है उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करना। ये अलग बात है कि जो हनी बघेल जी ने, कमलनाथ जी ने जो कार्य किया है उसका श्रेय लेने की जबरन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और राजवर्धन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। रिकॉर्डेड बात है कि ये कार्य कमलनाथ सरकार ने किया है। तो सिंचाई योजना बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए पीजी कॉलेज की आवश्यकता है, पीजी साइंस कॉलेज की आवश्यकता है। अस्पताल को, सिविल हॉस्पिटल की जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे जो कारखाने हैं उन कारखानों में यहाँ के मजदूर नहीं लग पा रहे हैं, स्थानीय मजदूरों के नहीं। तो ऐसे कारखाने खोले जाए जहाँ पे मजदूरों को या लोगों को कार्य, स्थानीय लोगों को काम मिले। इस तरह से एक व्यापक रूप से यहाँ के विकास की कोशिश करेंगे। ये जो आपने बताया ये तब की बात है जब आपको टिकट मिलता है। यदि हालातों को देखते हुए अपन ये मान लेते हैं आपको टिकट नहीं मिलता है, स्थानीयवाद का मुद्दा हावी है, मिल जाए तब ठीक, नहीं मिले या किसी स्थानीय को टिकट मिले या अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को, कांग्रेस के नेता को टिकट मिले, तब आपकी क्या योजना रहेगी? आप कांग्रेस के लिए कितने समर्पित होकर काम करेंगे? हमें विश्वास है कि हमने स्थानीय की जो मांग करी है उस मांग को निश्चित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। ऊपर से इस संबंध में आश्वासन भी मिला है और मुझे विश्वास है कि उस रूप में मुझे ये आशीर्वाद मिलेगा कि मैं जनता की सेवा करूं। लेकिन अगर ऐसा न भी हुआ तो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा उस आदेश का हम पालन करेंगे। जिन्हें भी वो उम्मीदवार बनाएगा उसके लिए हम तन मन धन से उसे जिताने की कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि जिताएंगे। तो ये थे हमारे पास 7 कांग्रेस के जिला महामंत्री गिरीश प्रताप सिंह जी राठौर, जो वर्तमान में बदनावर विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस प्रकार अगर कांग्रेस पार्टी इन्हें टिकट देती है तो किस प्रकार से बदनावर विधानसभा में विकास कार्य होंगे। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।